तो नमस्ते सभी दोस्तों को। तो दोस्तों, अभी जो मेन फोर्ट है, जो आमिर फोर्ट का जो मेन एंट्रेंस गेट है, गणेश फोर्ट, उस पर मैं आ चुका हूँ और ये गेट है, इससे मुख्य महल का ये गेट बना हुआ है। तो अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों, ये जो मुख्य एंट्रेंस मैंने बताया आपको, ये सूर्य फोर्ट था, जिससे राजा महाराजा इसके अंदर एंट्री करते थे। ये यहाँ का ग्राउंड फ्लोर है, जिन पर सैनिक और जो वगैरह रहते थे, ये घरों के बने हुए हैं, जिनमें सैनिक अपना निवास किया करते थे। जो भी सैनिक यहाँ पे काम करते थे, जो भी यहाँ देश रखाव के लिए करते थे, तो सभी इनके अंदर निवास करते थे। ऊपर यहाँ से जो मेन फोर्ट का ऊपर का फोर्ट है, ये ग्राउंड फ्लोर था, वो ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे राजा का जो शीश महल है, वो मुख्य महल था। वहाँ पे राजा प्रजा की कोई भी अगर प्रकार की समस्या थी, तो वो जो सामने लोग दिख रहे हैं आपको, ये रेड रेड सा, इसी महल के अंदर वो क्या करते थे, जो भी प्रजा की मांगे होती थी, जो प्रजा की बातें होती थी, उनको सभी को सुनाया करते थे और वहां पे सुनवाई होती थी। दोस्तों, आप, ये पुराने जमाने से है, जब से दुर्ग का क्या होता है, राजा महाराजा यहाँ पे निवास करते थे। तो सुबह और शाम के टाइम जो भी राजा महाराजा अगर युद्ध के लिए जाते थे, आते थे, सुबह मॉर्निंग के टाइम, तो उसको बजाया जाता था। इसको बजाया जाता था, सैनिक इस पे रखे होते थे, वो इसको बजाते थे और सारी जनता को ये सुबह और शाम का अलर्ट दिया जाता। युद्ध के टाइम भी अगर किसी प्रकार की अगर किसी प्रकार की परेशानी होती है, या युद्ध के अंदर किसी का कोई भी आक्रमणकारी करता है, तो उसको सचेत करने के लिए इस ढोल को बजा के उनको सभी को सचेत किया जाता, पीछे जनता को और सभी किसान जो सैनिक वैनिक सभी थे। उसके अलावा आज भी सुबह के टाइम और शाम के टाइम इसको बजाया जाता है। तो सुबह सुबह जो पर्यटक आते हैं, उनको स्वागत के लिए इसको बजाया जाता है। ये ढोलक रखा हुआ है, तो उसको अभी सुबह और शाम के टाइम पर्यटकों के लिए बजाया जाता है, और बाकी दिन में इसको अलाउ नहीं है बना। तो ये था, ऊपर फोर्ट देख रहे हो आप, ये मुख्य फोर्ट का एंट्रेंस है। मैंने बताया आपको कि जो किसान, जो सैनिक आते थे, राजा महाराजा आते थे, उनके लिए ये गेट था। और उसके अलावा जो मानक पोल है, ये आम जनता के लिए रास्ता था। तो यहाँ से ऊपर जाया करती थी। ऊपर है, घरों के सामने दिख रहे हो आप, वो महल है जहाँ पर रानियां निवास करती थी। पूरा ये 3 पार्ट में बना हुआ है, शीश महल है, और बस 3 पार्ट में डिवाइड है। जो मुख्य आपके सामने है, उसमें तो राजा आम जनता। तो दोस्तों, जो ऊपर देख रहे हो आप पहाड़ी के ऊपर, ये जेवर फोर्ट है। और जेवर फोर्ट को अपन आगे से रास्ता आता है, उसी से अपन जा सकते हैं। उसके अलावा जो दुर्ग के अंदर से 1.5 किलोमीटर की एक टनल बनी हुई है, जो अंडरग्राउंड रास्ता है, गुप्त रास्ते बोल सकते हो आप। तो उससे भी होकर अपन ऊपर जा सकते हैं। अब वर्तमान में वो खुला हुआ है, और उससे होकर अपन ऊपर जा सकते हैं। जैसे भी कोई युद्ध होता था प्राचीन काल में, राजा महाराजा के बीच युद्ध हुआ था, और किसी भी पैसा की अगर गलत परेशानी आ जाती थी, तो उससे बचने के लिए इस महल को छोड़कर वो दूसरे महलों में ट्रांसफर हो जाते थे गुप्त रास्तों से। तो इसी कारण बनाया गया था। नीचे देख रहे हो आप, जो महल दिख रहा है आपको, ये जोधाबाई का महल है। जो जोधाबाई अकबर की रानी बोलो आप, जो एक संधि होने के कारण एक मुगल राजा, जो राजपूत की बेटी क्या हुई थी, उसकी शादी हुई थी। जोधाबाई का दूसरा नाम हरकाबाई था, और भारमल की बेटी ये थी। और उसका उन्होंने यहाँ पे रही, वो उनका महल जो मैंने दिखाया, वो महल है उनका। उसके बाद में जो आप देख रहे हो, इधर दिखाता हूँ, जो आप ऊपर देख रहे हो सामने, जो मीनाकारी से निर्मित है, जो ब्लैक ब्लैक सा, ये जगत शिरोमणि मंदिर है। और वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें कर्षण और जो उनकी वो थी रानी थी, उसकी याद में बनाया गया था। जगत शिरोमणि मंदिर बोलते हो आप। तो जोधाबाई के पुत्र थे, तो वो क्या है, अल्प आयु के अंदर उनका निधन हो गया था, और निधन हो जाने के कारण उनकी याद में अकबर ने उसका निर्माण करवाया था, जगत शिरोमणि मंदिर का, जिसमें मीराबाई और श्री कृष्ण विराजमान है।